कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, ईवीएम के खिलाफ आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी राष्ट्रव्यापी पदयात्रा करने जा रहे हैं। पदयात्रा की तारीख क्या तय हुई है और क्या मोटिव क्या है, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात पदयात्रा की नहीं कही। उन्होंने कहा है कि हम इस पे इसी तरीके की हम कोई का आंदोलन करेंगे जिससे जनता को जगाया जाएगा, जनता को बताया जाएगा। अब वो माध्यम पदयात्रा भी हो सकता है, सभाएं भी हो सकती हैं और जगह जगह पर उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करके सिग्नेचर अभियान भी चलाया जा सकता है। इस तरह की भी तैयारी चल रही है। अब इसमें बहुत जल्दी ही आपको सूचना दे दी जाएगी कि किस रूप में ये आगे जो है आंदोलन इसका खड़ा होगा। लेकिन ईवीएम को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। नाम नहीं लिया है आप लोगों का, लेकिन इशारा आप लोग की तरफ भी था कि जब जीत जाते हैं तो ईवीएम सब ठीक है और जब हार जाते हैं तो फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। लोगों का भी यही कहना है कि जब आप झारखंड जीतते हैं, झारखंड पर तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन महाराष्ट्र पर, हरियाणा पर आप लोग कहते हैं, तो इसका क्या जवाब आप देंगे? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा अमित जी कि अगर देश की जनता या विपक्ष की ज़्यादा मतलब मैं समझता हूँ कि सभी विपक्ष के दल या जो भी लोग हैं जब ये चाहते हैं कि ईवीएम बंद हो तो बंद करने में कौन सी दिक्कत आ रही है? पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, हर जगह पूरे वर्ल्ड में जब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं तो इंडिया में क्यों नहीं कराइए ना। तो आप लड़ने से ही मना कर दिए ना कि ईवीएम से हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। पूरा विपक्ष कह दे कि हम ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, देखिए, लड़ने से हम रण छोड़ नहीं कि रण छोड़ देंगे, लड़ेंगे, लड़कर इनको बताएंगे। ऐसे तो चला जाएगा कि नहीं हम मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। हम मैदान में डटे हैं, डटकर लड़ेंगे और अपनी बात भी मनाएंगे, कहलवाएंगे, जनता से जन जागरण करेंगे। हम जनता को बताएंगे ना, मैदान कोई भी आता, कोई भी लड़ाई लड़के आगे बढ़ी जाती है, मैदान नहीं छोड़ा जाता है। लड़ेंगे और लड़कर इनको बताएंगे और लड़कर इनको जो है हटाएंगे इन चीज़ों को। लेकिन आप लोग तो लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, तो कैसे लड़ेंगे? यूपी में आप चुनाव नहीं लड़े, महाराष्ट्र में आपकी स्थिति खराब हुई, हरियाणा जीती हुई बाजी आप हार गए, तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना कि पार्टी को पुनर्विचार की ज़रूरत है, संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कहीं कमज़ोर सरकार बनने बिगड़े से चीज़ें नहीं होती हैं। सरकार आज नहीं है, कल बनेगी। हमारा कार्यकर्ता, हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ रहे हैं सड़क पर। अब हरियाणा में जो सरकार नहीं बनी, अब केवल 24,000 वोट का अंतर था। इतना सब कुछ करने के बाद कोई अंतर नहीं, 24,000 केवल वोट का अंतर है। महाराष्ट्र में इतनी धांधली भी, इतनी बेईमानी भी, मैं गया था वहाँ पे। चारों तरफ से हर तरीके का, जितने पैसे मिले किसके पास मिले, कोई कार्रवाई हुई? आप देख सकते हैं, विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव के कमरे से पैसे मिल रहे हैं, कोई कार्रवाई हुई? एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी के कमरे रेडिसन ब्लू नासिक से पैसा मिला 2 करोड़ रुपया, कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल पैसे और जब्त कर लिए गए। जो व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज विपक्ष के पास ऐसा अगर इस तरह की चीज़ें होती तो आज पूरे चीज़ों को तबाह कर दिया जाता। मैं समझता हूँ कि पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और निश्चित तौर से हम उसको हटवा के रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी चर्चा ये है कि आप संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। बिल्कुल नए सिरे से रणनीति बनाने जा रही है कांग्रेस, यूपी में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए। क्या है सर, इस पर क्या कुछ बताएंगे? मैं देखिए इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग डटकर खड़े हैं इनके अत्याचार अन्याय के खिलाफ। किसानों को आज खाद नहीं मिल रही, कहीं धान क्रय केंद्र नहीं खोले गए, तमाम आप देख सकते हैं किसानों की पूरी समस्या है। बिजली का रेट भागे जा रहा है, किसान परेशान है, कहीं उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। और आज आम आदमी शहर में आप देखिए, बुनकर परेशान है, आम जो व्यापारी है वो परेशान है। हम सब लोग निश्चित तौर से अपनी योजना बना रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी 2027 में आपको नई क्लेवर, नई तेवर में खड़ी रहेगी। संभल में जो कुछ हुआ, क्या वहाँ राहुल गांधी जाएंगे और संभल पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। नहीं, मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं 2 तारीख को संभल जाऊँगा। हमने कार्यालय घोषणा कर दी है। हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी से 9 बजे लिख लेंगे और संभल जाएंगे। निश्चित तौर से हमारे नेताओं का जो निर्देश है उसको हम निश्चित तौर से मान रहे हैं। तो बड़े नेता आने की अभी सूचना नहीं, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, अपनी बात करेंगे, देखेंगे वस्तुस्थिति क्या है वहाँ पे, उसके बाद हम निश्चित तौर से अपने नेताओं को अवगत कराएंगे। प्रियंका जी के लोकसभा में पहुंचने का क्या मतलब है? इससे पार्टी को कैसे मजबूती मिलेगी? नहीं, प्रियंका जी
ज़मीन पे काम की हुई हैं लगातार, अब सब चीज़ की उनको जानकारी है। केवल केरल और वायनाड के नहीं, पूरे देश की बात वो उठाएंगी और पूरे देश के लिए एक मजबूत, खास करके विशेष रूप से जो महिलाओं की बात है उनको मजबूती से उठाएंगी और सरकार को जो आज कुंभकर्णी निद्रा में सरकार सोई है उसको जगाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि यूपी पुलिस जो है वो सत्ता का आनंद भोग रही है और जो एक तरीके से जो उनका काम है पुलिसिंग का वो नहीं कर रहे हैं, संवेदनहीन हो गई है यूपी पुलिस। आप सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को कैसे देख रहे हैं? नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही उचित और बहुत ही सही बात कही है। पूरी पुलिस इस समय सत्ता के नशे में चूर है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, चाहे वो संभल की हो, चाहे बहराइच की हो, चाहे मंगेश यादव के जिस तरीके से फर्जी इनकाउंटर किए गए, जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से लोगों का घर गिराया गया। घर में अगर मान लीजिए कोई एक दोषी हो सकता है, एक आदमी आरोपित हो सकता है, एक व्यक्ति उस घटना में होगा, एक आदमी अपराधी होगा, पूरा घर, पूरे माँ बाप भाई बहन तो नहीं है ना। आप घर को गिरा दिए, ये कौन सा है कि एक आदमी ने अगर कोई भी मान लीजिए, अगर वो पहली बात तो कोर्ट तय करता है आरोप, आप वो कहीं ना कहीं से अगर वो अभियुक्त भी आप बनाते हैं उसके घर को नहीं गिरा सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित तौर से सही टिप्पणी की है और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम हो गई है और पूरे सत्ता के मद में चूर है, सत्ता के तहत काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। चलिए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 2 दिसंबर को संभल जाएंगे, ये उनका कहना है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।